जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी में। तो दोस्तों, प्रतिशत का जो है हम लोगों का लगभग हर टाइप हो चुका है। सिर्फ परीक्षा पर आधारित प्रश्न छूटा था। तो इस वीडियो में जो है हम लोग परीक्षा पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, जो प्रतिशत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जितना भी प्रश्न कराने वाला हूं, वो हर प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न दिख रहा है, ये यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। इसी तरह से हर प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है कुछ शॉर्टकट तरीके से भी लगाने का तरीका सिखाने वाला हूं, और बिल्कुल आपकी भाषा में और सरल भाषा में जो है पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में जो है 77%, 77%, जबकि दोनों सेक्शनों में जो है 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों सेक्शनों में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए। तो यहां पर इसको लगाएंगे कैसे? तो ऐसे प्रश्न को डायग्राम से यदि आप लगाते हैं तो समझ में भी आता है और आसानी से लग भी जाता है। तो दो सेक्शनों में परीक्षा हुई है, तो आप दो सेक्शन बनाएंगे कैसे? तो कुछ इस तरह से दो सेक्शन बनाइएगा। ठीक है, इसमें जो है मान लीजिए कि ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। अब इस तरह से ये वाला जो क्षेत्र है, ये दोनों सेक्शनों में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने के छात्रों की संख्या है। ठीक है, अगर उत्तीर्ण लिखते हैं तो उत्तीर्ण हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण लिखते हैं तो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि सेक्शन ए में 80% विद्यार्थी क्या है? उत्तीर्ण है। इसमें 80% सेक्शन ए में पास है। तो फेल कितना है? तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% पूर्ण होती है। तो 80% पास है, तो कितना परसेंट फेल है? 20% फेल है सेक्शन ए में। अब इसके बाद सेक्शन बी में कितना परसेंट पास है? तो 77% पास है। तो फेल कितना हो जाएंगे? 23% फेल हो जाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि फेल पास को फेल में क्यों बदलना है? मैं फेल में इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि दोनों सेक्शनों में जो मान दिया होता है उसी मान के रूप में जो है हम लोग बदलते हैं। तो यहां पर जो ये 18% है, ये अनुत्तीर्ण के रूप में दिया है। तो जब यहां पर हम लोग लिखेंगे 18% दोनों सेक्शनों में, तो ये 18% कौन है? फेल है, अनुत्तीर्ण है। ठीक है, तो इसलिए जो है जब इन दोनों सेक्शनों में जो लोग बैठे होते हैं, तो अगर फेल है तो फेल में से फेल घटाएंगे, ताकि 20% फेल सेक्शन ए में है, जिसमें से 18% जो है इसी में से है, 20% में से। तो केवल सेक्शन ए में कितने परसेंट लोग फेल हो जाएंगे? तो इस 20% फेल में से 18% घटाएंगे तो 2% केवल सेक्शन ए में फेल होंगे। और यही 18% सेक्शन ए में भी बैठे हैं और बी में भी बैठे हैं। ठीक है ना? तो 18% और 2%, 18 दो 20%। इसी तरीके से 23 में से 18% घटाएंगे तो केवल सेक्शन बी में फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5%। इस तरह से कुल फेल कितने हो जाएंगे? कुल फेल कितने हो जाएंगे? तो कुल फेल हो जाएंगे 18 दो 20 और 20 5 25। एकदम आराम से समझते हुए चलिए, हर प्रश्न अच्छे से समझ में आना चाहिए। यहां पर देखिए 25% फेल हो गए। 25% फेल हो गए तो पास कितने होंगे? तो कुल पास होंगे 75%, क्योंकि 100% अपने आप में एक पूर्ण संख्या होती है। तो 75% पास हैं, और यही 75% 1425 छात्र के रूप में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 75% बराबर 1425। 75% बराबर 1425। आपसे पूछा क्या है? कुल अभ्यर्थियों की संख्या। कुल अभ्यर्थियों की संख्या पूछा है, और कुल अभ्यर्थियों की संख्या है 75, 25, 100%, क्योंकि 100% कुल अभ्यर्थी थे, जिसमें से 25% फेल, 75% पास थे। तो यहां पर 100% का मान निकालेंगे तो हम लोगों को कुल अभ्यर्थी आ जाएंगे। तो यहां पर 75% को पहले 1% बनाइए, तो यहां पर 75 को उधर लेकर जाएंगे तो 1425/75 हो जाएगा, और यहां पर 1% हो जाएगा।
अब इसको 100 बनाने के लिए दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो आपका यहां पर जो है 100% बराबर आ जाएगा 1425/75 गुणे 100। 25 चौको 100, 25 यहीं 75, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, गुणा कर दीजिए 4 का, उत्तर आ जाएगा 4 5 20, 4 7 28, 2 30 और 4 चौको 16, 16 3 19। 1900 जो है कुल अभ्यर्थियों की संख्या है, अर्थात ऑप्शन सी यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या यहां पर पूछा है आपसे, अगला प्रश्न पूछा है कि एक उम्मीदवार परीक्षा में सेक्शन ए में 66% अर्थात 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में जो है 74%, 74% अब उम्मीदवार जो है उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शनों में जो है 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए। आप देख रहे हैं कि वही टाइप जो है फिर दोबारा से यूपीएसआई के 22 नवंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा है, मतलब वही टाइप फिर पूछा है। इसीलिए जो है कोई परीक्षा देने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि कहां से प्रश्न पूछ रहा है और किस लेवल का किस टाइप से पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे भी करते हैं। यहां पर दो सेक्शन आप बनाइए, दो सेक्शन बनाइए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 66% पास है तो फेल कितना हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे आपके 34%। कितना हो जाएंगे, 34% फेल हो जाएंगे। सेक्शन बी में कितना पास है, तो सेक्शन बी में 74% पास है तो फेल कितना हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे 26%। इसके बाद दोनों सेक्शनों में 5% उम्मीदवार फेल है, ये जो 5% है ये क्या है, फेल है। तो 34 में से 5% घटाएंगे तो केवल सेक्शन ए में फेल विद्यार्थियों की संख्या 29% हो जाएगी। इसी तरीके से 26% में से 5% घटाएंगे तो 21% अभ्यर्थी फेल हो जाएंगे केवल सेक्शन बी में। ठीक है, तो इस तरह से आपका केवल सेक्शन ए, केवल सेक्शन बी, कुल फेल या दोनों विषयों में फेल, दोनों सेक्शनों में फेल, हर तरीके से आपका उत्तर आ जाता है। और इसी में पूछ देता है कि केवल सेक्शन बी में कितने अभ्यर्थी फेल है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुल परीक्षा में भाग लेने वालों की संख्या पूछा है, उम्मीदवारों की संख्या, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर आपके कुल फेल हो जाएंगे, कुल फेल हो जाएंगे 29 5 34 और 34 21 हो जाएगा 55%। कितना, 55%। तो कुल पास कितने हो जाएंगे, कुल पास हो जाएंगे 45%। 100% अगर अभ्यर्थी हैं तो 100% में से 55% फेल तो 45% पास। और यही 45% जो है 720 उम्मीदवार के रूप में उत्तीर्ण हुए हैं, अर्थात 45% बराबर 720 है तो 1% बराबर 720/45, तो 100% बराबर आपका आ जाएगा 720/45 गुणे 100। अर्थात यहां पर देखिए 9 पचे 45, 9 अठे 72, काट देंगे 16 बार में कटेगा, 16 का 100 में गुणा, अर्थात 1600 और 1600 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर अगला आपसे पूछा है कि 26,000 विद्यार्थियों का एक कॉलेज है जिसमें 45% क्या है, लड़के हैं। 45% क्या है, लड़के हैं। यदि 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर अगर आप 26,000 संख्या लेकर के निकालेंगे तो थोड़ी सी जटिल हो जाएगी। आप 26,000 को मान लीजिए कि 100% विद्यार्थी हैं। कितना विद्यार्थी हैं, 100% विद्यार्थी हैं। 100% विद्यार्थियों में से बॉयज कितने हैं, लड़के कितने हैं, तो लड़के बता रहा है 45% लड़के हैं। तो 45% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितना है, 55%। 45% लड़के तो 55% लड़कियां। फिर इसके बाद कह रहा है कि 40% लड़कियां और 60% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये बताइए अगर 55% लड़कियां हैं और 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं तो उत्तीर्ण कितना हुई हैं, 60%। कितना उत्तीर्ण हुई है, 60%। तो लड़कियां कितना पास हैं, तो 55% का 60% क्या है, पास है। 40% फेल है तो 60% पास है। 20 तिहाई 60, 20 25 100, काटेंगे 11 तिहाई 33% लड़कियां पास हैं। इसी तरह से लड़कों का निकालेंगे कि लड़के कितने पास हैं,
तो 60% फेल है, अनुत्तीर्ण है, यहां पर बता रहा है। तो पूछ रहा है पास, तो पास हो जाएंगे 40%। तो यहां पर जो है 45% लड़कों का 40% पास निकालेंगे, 20 गुना के 20 बचे, 5 नवा तो 9 गुना के आ जाएगा 18%। 18% लड़के पास हैं और 33% लड़कियां पास हैं। कुल पास आपके हो जाएंगे बॉयज प्लस गर्ल, ये टोटल पास हो जाएंगे आपके 8 3 11 और 3 1 4 4 1 5, अर्थात 51% क्या है, पास है। तो आपसे लड़कों की कुल संख्या दिया था 26,000, तो यहां पर 26,000 का आप जो है निकालेंगे 51%, तो उत्तीर्ण होने वाले की संख्या निकल जाएगी। तो यहां पर 26,000 का जब आप 51% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 26 का पहाड़ा पढ़ दीजिए यहां पर जो है। तो यहां पर 26 से कम 26, 26 को हो जाएगा 6 और हासिल हो जाएगा 2। फिर 25 पचे 125 होता है, लेकिन 26 है तो 26 पचे 130 हो जाएगा। तो 130 और हासिल 2 हो जाएगा 132, एक जीरो लग जाएगा तो 13,260, 13,260 ऑप्शन डी दिया है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देख रहे हैं कि ये जो है 2021 में जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था वहीं पर पूछा है, 24 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है यहां पर, तो यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 27,000 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में 75% लड़के हैं, यदि 50% लड़कियां और 70% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं फिर वही प्रश्न पूछा है, यूपीएसआई के 17 नवंबर 2021 को पूछा है थर्ड शिफ्ट में। इसीलिए जब भी कई शिफ्ट में पेपर हो और आपका जिस शिफ्ट में पेपर नहीं है तो उस शिफ्ट का एनालिसिस जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। अगर एनालिसिस करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि ये जो पिछला प्रश्न था यहां पर ये किस में पूछा था, ये 24 तारीख को पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, और ये पूछा है 17 तारीख को, तो ये 17 को पूछा है, ये पहले वाले शिफ्ट में पूछा है। तो अगर मान लीजिए अगर आपका 24 का रहा होता और 17 वाले का अगर आप एनालिसिस किए होते तो मान लीजिए अगर ये आप लगा लेते तो फिर इसके बाद जो है ये जो प्रश्न 24 को जो आया था, कहां गया, एक मिनट, 1 मिनट, हाँ ये जो प्रश्न आया था तो यहां पर जो है आप क्या करते हैं लगा लेते अगर आप अभ्यास किए रहते तो, ठीक है ना। चलिए तो ये वाला जो प्रश्न है यहां पर आप देखिए इसको कैसे लगाएंगे, एकदम सेम वैसे ही लगाएंगे जैसे मैं बताया हूं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आप क्या कीजिए, इसको 100% मानिए, 100% मानेंगे। 100% में से लड़के कितने हैं, लड़के हैं आपके 75%, तो लड़कियां कितना हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी 25%। कह रहा है 50% लड़कियां अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितना है, उत्तीर्ण है 50%, 50% उत्तीर्ण तो 50% अनुत्तीर्ण। तो यहां पर हमको उत्तीर्ण निकालना है अर्थात पास निकालना है, तो 25/2% क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। इसी तरीके से लड़के कितने पास हो जाएंगे, तो 75% का 70% लड़के 70% लड़के अनुत्तीर्ण, तो 30% लड़के उत्तीर्ण। तो यहां पर 30% जब आप निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो यहां पर कट जाएगा 15 और ये 2 बार में, तो 15 तिया 45/2%। तो कुल छात्र कितने पास हो गए, तो बॉयज प्लस गर्ल टोटल पास हो जाएंगे। जब आप यहां पर देख रहे हैं हर समान है तो अंशों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तो 45 और 25 आपका होगा 70। और 70 में जो है आप यहां पर 70% में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 35%। तो कुल टोटल लड़के कितने अभ्यर्थी पास हैं, 35%। कितने लड़कों का, कितने अभ्यर्थियों का, 27,000 का। तो आप यहां पर क्या करेंगे, 27,000 का 35% यहां पर आप निकाल देंगे। अब निकालिए यहां पर जो है काट दीजिए, तो यहां पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 27 का गुणा कर दीजिए, 27 का गुणा करेंगे तो चलिए यहां पर गुणा कर दीजिए, 5 से 35 को 5 दूना के 10 हो जाएगा और 10 3 हो जाएगा 13। फिर इसके बाद 27 का गुणा कर दीजिए, 3 से 27 तरीके 81 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 5 3 1 4 8 1 9 1 0 ये लग जाएगा, तो 9,450 9,450 ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसे ही जो दोस्तों हर प्रश्न को बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। यहां पर देखिए फिर आपसे पूछा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में जो है सेक्शन ए में जो है 70%, सेक्शन बी में 55%
उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शनों में 10% अनुत्तीर्ण हुए। यदि 595 छात्र दोनों सेक्शनों में उत्तीर्ण हुए तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या। स्टार्टिंग में जो हम दो प्रश्न किए हैं वही टाइप फिर यहाँ पर पूछा है, और आप देख रहे हैं कि ये 15 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए इसे भी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप दो सेक्शन बनाएंगे। मान लेंगे कि ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। सेक्शन ए में कितने परसेंट पास हैं, 70% पास हैं, तो फेल कितना हो जाएंगे, 30%। सेक्शन बी में कितना पास हैं, तो सेक्शन बी में 55% पास हैं, तो फेल कितना हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे 45% फेल हो जाएंगे। और दोनों सेक्शनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 10%। तो यहां पर ये लोग जो 10% है ये कौन है, फेल वाले हैं, अनुत्तीर्ण वाले हैं। तो 30 में से 10 घटाएंगे तो ये 20% जो ये आएंगे फेल, ये कौन लोग हैं, केवल सेक्शन ए में फेल होने वालों की संख्या 20% है। इसी तरह से 45 में से 10 घटाएंगे तो 35% केवल सेक्शन बी में फेल होने वालों की संख्या है। ठीक है ना, तो यहां पर कुल फेल कितने हो जाएंगे, कुल फेल तो 20 10 30 अब 30 35 हो जाएगा 65%। कितना, 65%। तो कुल पास कितने हो जाएंगे, तो कुल पास हो जाएंगे 35%। और यहां पर कह रहा है कि कुल छात्र जो है 595 यही छात्र पास है, तो 35% बराबर 595। कुल अभ्यर्थी पूछा है, कुल अभ्यर्थी 100% है, 65-35 तो 100% करने के लिए 100% बराबर यहां पर डायरेक्ट लिखिए 595 बट्टे 35 गुणे 100। काट दीजिए, यहां पर काटेंगे 5 7 35, इसको 100 रहने दीजिए, गुणा करने में यहां पर जो है आसानी रहेगी। 100 वैसे रहने, 5 से इसको काटिए, 5 1 कम 5 जगह नहीं है, यहां पर लिख देते हैं। फिर इसके बाद 5 1 कम 5 4 बचेगा, 5 9 45। फिर इसको काटेंगे, 7 1 कम 7 4 बचेगा, 7 7 49, 17 7 119 होता है। अब 17 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1700 आ जाएगा। अर्थात कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1700 है और 1700 ऑप्शन डी है, तो 1700 ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा है आपसे, पूछा है कि 25,000 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। आप देख रहे हैं कि जो दो टाइप बार बार जितना हम लोग प्रश्न है वही प्रश्न जो है कई बार पूछा है, कई शिफ्ट में पूछा है। इसीलिए मैं हर बार रिकमेंड करता हूं कि जो शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आपका पेपर नहीं है उस शिफ्ट का एनालिसिस जरूर करके जो है जाए पेपर देने। यहां पर देख रहे हैं फिर वही प्रश्न पूछा है जो पीछे अभी 2-3 प्रश्न हम लोग किए हैं। यहां पर कह रहा है 25,000 कुल छात्र हैं, तो 25,000 को आप 100% मानेंगे और 100% में लड़के कितने हैं, तो लड़के 55% है। लड़के कितने हैं, 55%। तो लड़कियां कितना हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी 45%। 30% लड़कियां और 50% लड़के अनुत्तीर्ण है। अगर 30% लड़कियां जो हैं अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितना है, 70%। तो 45% का 70% निकाल दीजिए। यहां पर निकालेंगे तो यहां पर देखिए 1 0 से 1 0, 5 दूना के 10, 5 9 45, 9 7 63 बट्टे 2% लड़कियां पास हैं। तो लड़के कितने पास हैं, तो लड़के यहां पर 50% फेल है तो 50% पास हैं, अर्थात 1/2 अर्थात 55/2% लड़के क्या हैं, पास हैं। कुल छात्र कितने पास हो गए, हर समान है, तो हर समान है तो भिन्नों को जोड़ना बहुत आसान है। तो यहां पर जोड़ दीजिए, कुल पास हो जाएंगे बॉयज प्लस गर्ल, आपके टोटल पास संख्या हो जाएगी 5 3 8 और 6 5 11 अर्थात 118/2% काटेंगे, 2 5 10 2 9 18 अर्थात 59% कुल पास है। कितने लड़कों के, कितने छात्रों के, 25,000। तो 25,000 का तुरंत जब आप 25% निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 59% निकालना है ना, 1 मिनट, 59% यहां पर निकालना है क्योंकि 59% लोग पास हैं। 59% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कटेगा, 59 का पारा नहीं आता है, 25 का आता है तो 25 का पढ़िए। 25 9 225 को 5 हासिल 22 हो जाएगा, 25 5 125 और हासिल 22, 25 22 हो जाएगा 147। कितना हो जाएगा, 147। 1475 गलती हो रहा है क्या, कहीं 1 0 छूट रहा है क्या, हाँ यहां पर देखिए ये 25,000 ना है, यहां पर मैं 2500 लिखा हूं, 1 0 यहां पर छूट गया है तो 1 0 ये बढ़ेगा तो 14,750 ऑप्शन ए यहां पर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए।
ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंक की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। मतलब आपका पूर्णांक दिया है, पूर्णांक दिया है 650 और उत्तीर्णांक अर्थात कट ऑफ दिया है पास होने का, उत्तीर्णांक दिया है कितना 72%। तो पूछ रहा है अंकों में कितना होगा वो, तो आप क्या करेंगे पूर्णांक का 72% निकालेंगे। कितना 72%, 72% निकालेंगे। एक जीरो से एक जीरो, 5 गुना के 10, 13 पचे 65, 2 से काटेंगे ये 36 बार में कट जाएगा, 13 का गुणा कर दीजिए, 6 18, इकाई अंक 8 आ रहा है और सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है तो 468 सही हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसका गुणा करेंगे 13 का 36 में तो 468 आएगा, अर्थात आपका अर्हता प्राप्त अंकों का कट ऑफ 468 है 650 में से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पर। तो पूछा है आपसे कि 220 छात्रों में से 120 छात्र क्या हैं पुरुष हैं। अगर 120 छात्र पुरुष हैं तो महिला कितना हो जाएंगे 100 और शेष महिला है, यहां पर कह दिया पुरुष छात्रों के 25%, महिला छात्राओं में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। रसायन विभाग के 20% पुरुष और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत पूछा है। सबसे पहले सवाल लगाने से पहले सवाल को समझा जाता है कि वो क्या बता रहा है और क्या पूछ रहा है। तो यहां पर आपसे बताया है कि टोटल 220 लोग हैं। 220 छात्रों में से जो लड़के हैं, जो पुरुष है, बॉयज कर लेते हैं, जो लड़के हैं मतलब पुरुष जो है, ठीक है, वो कितना है 120। 120 है तो लड़कियां कितना है, अर्थात महिलाएं कितना है, तो महिलाएं हो जाएंगी 100। अगर 220 लोग हैं, 220 में से 120 लड़के हैं तो 100 लड़कियां हो जाएंगी। अब इस 120 लड़कों में से, 120 पुरुषों में से 25% क्या है रसायन विभाग के छात्र हैं। तो 120 का जब आप 25% निकालेंगे तो ये रसायन वाले लड़के आएंगे। 25% निकालेंगे अर्थात 1/4 तो आएगा, 3 चौको 4 तिहाई 12 अर्थात 30 लड़के कितने आएंगे 30 आदमी आएंगे जो रसायन छात्र के पुरुष हैं। महिलाएं कितना है, तो महिलाएं हैं 25%। कहां दे रहा है, एक मिनट, 25% और महिलाओं में से 20%। 20% क्या है, 20% छात्र महिलाएं हैं जो रसायन विभाग के हैं। तो यहां पर रसायन विभाग का जो महिला हम लोग निकालेंगे 20%, तो कितनी आ जाएंगी 20 महिलाएं आ जाएंगी। अब 30 छात्र रसायन विभाग के और 20 छात्राएं रसायन विभाग के, इसमें से जो है 20% पुरुष, ये जो 20% पुरुष हैं फाइनल कट ऑफ में उत्तीर्ण होते हैं रसायन विभाग में। तो ये जो 30 हैं इसी में से तो पास होंगे ना, जो रसायन विभाग के 30 छात्र हैं। तो 30 का पास होने वाले, मतलब 30 छात्रों में से पास होने वाले 20% निकालेंगे तो 30 का 20% कितना आएगा 6 आएगा। जब आप 30 का 20% निकालेंगे तो आएगा 6। कितना आएगा 6, अर्थात 30 छात्र में से 6 छात्र रसायन विभाग वाले पास हैं। और महिला में कितना पास हैं, तो महिला में रसायन विभाग वाले 25% महिला फाइनल विभाग में जो उत्तीर्ण होती है रसायन विभाग के परीक्षा में जो है। तो इसका कितना परसेंट निकालना है 25%। 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 1/4 अर्थात 5 लोग। अब इस तरह से कुल रसायन विभाग में पास कितने हो गए, तो 6 5 11। कितना रसायन विभाग के छात्रों में से, तो 30 20 50 छात्रों में से। कितना प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा काट दीजिए, 50 गुना के 100, 11 गुना के 22%, अर्थात रसायन विभाग के 220 छात्र छात्राओं में से 50 छात्र छात्राएं रसायन विभाग के हैं, उसमें से 11 छात्र छात्राएं मिलाकर के जो है पास हैं रसायन विभाग में, जो टोटल 22% हो रहा है। तो 22% ऑप्शन सी दिया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां पर क्या है, दो छात्र रणवीर और रणवीर, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो नाम दिया है बिल्कुल बारीकी अंतर है, एक रणवीर है तो एक रणवीर है। और ऐसा प्रश्न जानबूझ करके देता है ताकि आप जो है जल्दीबाजी में रणवीर को रणवीर पढ़ दें और रणवीर को रणवीर पढ़ दें, मतलब कि दोनों में जो है इसका उत्तर निकाल करके इसका बता दें, इसका निकाल करके इसका। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से जो है लिखा जाता है और किया जाता है। यहां पर कह रहा है कि जो रणवीर है ना, परीक्षा में दोनों लोग बैठे हैं तो ये जो रणवीर है, रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किया है। यदि रणवीर के अंक जो हैं उनके अंकों के योग का 56% थे, तो क्रमशः रणवीर और रणवीर द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। तो यहां पर जो विकल्प दिया है तो आप चाहें तो विकल्प के माध्यम से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो ऑप्शन ए दिया है, सबसे पहले चेक कीजिए कि ये रणवीर है, ये कौन है, ये रणवीर है और ये रणवीर है, ठीक है ना। तो देखिए रणवीर जो है रणवीर से 6 अधिक है कि नहीं, तो 22 6 28 बिल्कुल सही है, मतलब पहला कंडीशन पूरा कर रहा है। दूसरा कंडीशन जब आप चेक करेंगे तो दूसरा कंडीशन ये है कि जो रणवीर के अंक हैं उनके अंकों के योग का, अर्थात 28 + 22 के योग का 56% रणवीर का अंक है। तो रणवीर का अंक 28 है। अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो समझ लीजिए ऑप्शन ए सही है, क्योंकि पहला कंडीशन पूरा कर चुका है। 28 और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 2 10 हो जाएगा और 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए काटेंगे या 2 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे 28 28 बराबर 28 आ गया दोस्तों, मतलब कि ऑप्शन ए दोनों कंडीशन पूरा कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं, चाहे आप एक्स वाई मानना चाहें एक्स वाई से भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ये जो रणवीर है अगर इसका यक्स है तो रणवीर का कितना हो जाएगा, यक्स + 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यक्स + 6 हो जाएगा। अब यक्स + 6 6 अधिक है तो 6 अधिक कर दिए हैं। ये जो रणवीर के अंक है ना, रणवीर और रणवीर दोनों के अंकों के योग का जो है 56% है। जब इसको काटेंगे तो आपका यक्स का मान आएगा और यक्स का मान आएगा तो रणवीर का आएगा, और रणवीर इसमें दूसरे स्थान पर है, यहां पर दिया हुआ है। और रणवीर, क्योंकि यहां पर रणवीर का पूछा है तो रणवीर का सबसे पहले होगा और फिर बाद में रणवीर का दिया है तो रणवीर का बाद में होगा, ठीक है ना। तो जो भी आएगा यक्स का आएगा, फिर यक्स + 6 का आप 6 जोड़ करके निकाल लेंगे। इसी तरह से दोनों का इस पर भी लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर पूछा है आपसे कि एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% छात्र लड़के और 20% छात्र लड़कियां, 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं। अगर 100% कुल छात्र हैं हिंदी के और उस 100% छात्र में से जो है 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 70% है, ये लोग पढ़ते हैं हिंदी। 40% छात्र लड़के हैं, कोई बात नहीं। अगर 100% लड़के हैं, 100% छात्र हैं और 100% छात्र में से जो बॉयज हैं वो कितना है, 40%, तो गर्ल कितना हो जाएंगे, 60%। 100% छात्र छात्राओं में से अर्थात विद्यार्थियों में से 40% लड़के तो 60% लड़कियां। अब इस 100% में से 70% ही लोग ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा है कि 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं, 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। तो हिंदी पढ़ती कितनी है, 80%। अगर 100% लड़कियां हैं तो 100% में से 20% नहीं पढ़ती हैं तो 80% पढ़ती हैं, लेकिन यहां पर लड़कियां कितना है, 60%। तो 60% का जब आप 60% का 80% निकालेंगे तो हिंदी पढ़ने वाले लड़कों की संख्या आएगी। हिंदी पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या आएगी 20 चौको 80, 20 × 25 100 काटेंगे 12, 12 चौको 48। अर्थात अगर मान लीजिए कि 100 लड़के हैं,
100 लड़के हैं तो 100 लड़कों में से 60 लड़कियां हैं और 60 लड़कियों में से 48 लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं, 48 लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं, जबकि कुल हिंदी पढ़ने वाले लड़के और लड़कों की संख्या जो है 70 है। तो लड़कों के पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 70 में से जब आप ये 48% घटाएंगे अर्थात 48 संख्या घटा देंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 22। कितना आ जाएगा? 22। अर्थात 22 लड़के जो हैं, 22 लड़के यहां पर हिंदी पढ़ने वाले हो जाएंगे। तो कुल पढ़ने वाले कितने हो गए? तो 48 22, 48 22। यहां पर पूछा क्या है? प्रतिशत। यहां पर पूछा है कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं, तो कितने लड़के हिंदी पढ़ते हैं? 22% लड़के हिंदी पढ़ते हैं। 22% लड़के हिंदी पढ़ते हैं, यहां पर 48%। चाहे आप लोग कह रहे सोच रहे होंगे कि एक बार प्रतिशत लगा रहे हैं, एक बार प्रतिशत नहीं लगा रहे हैं। आप चाहे तो प्रतिशत लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं प्रतिशत लिख सकते हैं। प्रतिशत हटा देंगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने माना है 100 माना है या 100%। 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा। चाहे 100% विद्यार्थी कहिए, चाहे 100 विद्यार्थी कहिए, उसका 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा, 60% निकालेंगे तो 60 ही आएगा। ठीक है ना? तो आप चाहे प्रतिशत रखें चाहे ना रखें। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो 22% है ये हिंदी पढ़ने वाले लड़के हैं। 22% लड़के हिंदी पढ़ने वाले हैं और टोटल लड़के हैं कितना? तो टोटल लड़के हैं 40। तो कितना परसेंट लड़के हिंदी पढ़ने वाले हुए? तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा। यहां पर देखिए 20 दूना के 40, 20 25 100, 11 दूना के 22, 11 25 55, अर्थात 55% लड़के हिंदी पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। यहां पर प्रतिशत दिया है, आप चाहें तो प्रतिशत माने या न माने। तो यहां पर मान लेते हैं अगर आप कि 100% छोड़िए, 100 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 100 लड़के हैं। तो 100 लड़कों में से 70% कुल हिंदी पढ़ते हैं छात्र, तो 70% 100 का निकालेंगे तो कितने हिंदी पढ़ने वाले आ जाएंगे? 70 लोग आ जाएंगे, आएंगे ना? तो 70 लोग आएंगे तो इस 70 में से 40, ये जो 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 40% छात्र क्या हैं? लड़के हैं। मतलब कि 100 का 40% निकालेंगे तो 40 लड़के आ जाएंगे, तो 60 क्या आ जाएंगे? लड़कियां आ जाएंगे। अब ये जो 60 लड़कियां हैं, इन 60 लड़कियों में से 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। हिंदी नहीं पढ़ती हैं इसका मतलब 80% पढ़ती हैं। तो इस 60 का 80% निकालेंगे तो आएगा 48 लड़कियां, अर्थात 48 लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं। और टोटल हिंदी पढ़ने वालों की जो संख्या है, टोटल हिंदी पढ़ने वालों की जो संख्या है वो आपका है 70। कितना है? 70 है। 70 में से 48 लड़कियां हैं हिंदी पढ़ने वाली, तो लड़के कितने हो जाएंगे? तो 70 में से 48 घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 22। 22 लड़के हिंदी पढ़ने वाले हैं। कितने लड़कों में से? तो 40 लड़कों में से। 40 लड़कों में से 22 लड़के हिंदी पढ़ने वाले हैं, तो जितना पढ़ने वाले हैं उसको ऊपर, जितना में से पढ़ने वाले हैं उसको नीचे, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 55% लड़के हिंदी पढ़ने वाले हैं। यही पूछा था। ठीक है? तो आप 100% माने, 100 माने, कुछ भी मान करके लगा सकते हैं। शायद थोड़ा 100 मानेंगे तो प्रतिशत को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है? चलिए देख, अगला प्रश्न यहां पर आपसे पूछा है कि किसी परीक्षा में मोहित को अधिकतम अंकों का 60% मिलता है। अधिकतम अंकों का 60% मिलता है, जो पास होने के अंकों से 45 अंक क्या है? अधिक है। यदि पास होने के अंक कितने हों? 45% हो। पास होने का मतलब कि उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक 45% हो तो परीक्षा का अधिकतम अंक पूछ रहा है, अर्थात पूर्णांक पूछ रहा है। जब भी पूर्णांक मानना हो तो आप पूर्णांक हमेशा जो है 100% मानिएगा। पूर्णांक कितना मानेंगे? 100%। यहां पर कह रहा है 100% में से 60% जो है मोहित पाया है, और ये जो 60% पाया है ना, उत्तीर्णांक से अर्थात पास होने के अंकों से 45 अंक अधिक है। तो इस मोहित में से जब आप 45 अंक घटा देंगे तो उसका अंक उत्तीर्णांक के क्या हो जाएगा? बराबर। उतना अधिक था तो अधिक वाला निकाल लेंगे तो उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा, और आपका उत्तीर्णांक दिया है 45%। मतलब कि उत्तीर्णांक बराबर उत्तीर्णांक हो गया। 45% इधर आ जाएगा तो 60% में से घटेगा, बचेगा 15%, माइनस 45 उधर जाएगा, कट जाएगा, 15 या 45, 1% बराबर 3। पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक 100%, तो 100% बराबर 300। 300 ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, आसान था। यहां पर देखिए
एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे, तो 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। यहां पर जो है 5 विषय हैं, पांचों विषय का आप अधिकतम कितना हो पूर्णांक मान सकते हैं कि हर सब्जेक्ट, मान लीजिए कि प्रत्येक विषय जो है, अगर प्रत्येक विषय आप मानते हैं कि 100 नंबर का था, कितना का था, 100 नंबर का था, तो 5 विषय दिया है, तो कुल टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो कुल उसका पूर्णांक हो जाएगा टोटल पांचों विषय का, 5 विषय का कुल पूर्णांक, तो 5 का कुल पूर्णांक हो जाएगा 500। 500 में से वो कितना पाया है, 85%, तो उसके प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, 500 का 85% निकाल दीजिए, कितना आएगा, तो उसका प्राप्तांक हो जाएगा, प्राप्तांक हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 बटे 40, 40 और 2 42, 425 नंबर पाया है। 500 में से 425 नंबर पाया है। उसको पता है कि मैं 4 सब्जेक्ट में 79, 81, 88, 94 पाया हूं और टोटल 425 पाया हूं, तो पांचवा में कितना है, तो वो क्या करेगा कि इन चारों को जोड़ करके और फिर पांचों में से घटा देगा, तो पांचवें वाले का आ जाएगा। बहुत आसान है, यहां पर जोड़ लीजिए, 9 1 10 हो जाएगा, 10 8 18, 18 4 22 को 2 हासिल 2 हो जाएगा, 7 2 9 7 7 8 15 हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा, 23 और असलिया 2 25 और 25 9 हो जाएगा कितना, 34। 342 4 सब्जेक्ट का आ रहा है, 342 जब आप घटाएंगे तो इकाई अंक 3 आएगा, अर्थात 83 यहां पर घटाने के बाद आएगा, तो ऑप्शन ए 83 सिर्फ दिख रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, ए 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक का है, मतलब कि आपसे उत्तीर्णांक पूछ रहा है। सबसे पहले आप पूर्णांक पता करेंगे, पूर्णांक आप मानेंगे 100%, अगर 100% है और 100% में से ए 67% पाया है और उत्तीर्णांक से 192 अधिक पाया है, तो 192 जब घटा देंगे तो इसका उत्तीर्णांक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उसी पूर्णांक अर्थात उसी परीक्षा में दूसरा व्यक्ति बी बैठा है और वो 27% प्राप्त करता है लेकिन 48 अंकों से फेल हो रहा है, तो उसको 48 बढ़ा करके दे दिया जाएगा, तो ये उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब दोनों उत्तीर्णांक बराबर हो गए। अब जब दोनों पक्ष बराबर हो गया, हल कर दीजिए, 67 इधर लाएंगे, 40% बचेगा, 192 उधर लेकर जाएंगे, प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 2 10 9 4 13 14 और 1 हासिल 2 24 हो जाएगा। यहाँ पर काट दीजिए, 40 6 का 124, 1% 240 हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 बार में कटेगा, 100% बराबर कितना आ गया, 600 आ गया। पूर्णांक कितना आया, 600। लेकिन हमसे पूर्णांक नहीं पूछा है, क्या पूछा है, उत्तीर्णांक पूछा है। उत्तीर्णांक ये भी उत्तीर्णांकी है और ये भी उत्तीर्णांकी है, तो आप दोनों में से किसी का भी उत्तीर्णांक रख करके निकाल सकते हैं। तो 600 का आप क्या कीजिए, उत्तीर्णांक निकाल लीजिए, बी वाले से ए वाले से किसी से भी निकाल लीजिए, तो आप बी वाले से निकालिए, 48 जोड़ दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर 6 का गुणा 27 में कर दीजिए, 6 सते 42, 6 दूना के 12, 12 4 16, 162, 162 में 48 जोड़ दीजिए, 8 2 हो जाएगा 10, 4 6 10 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, एक और हासिल 1 2 210, 210 ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। उत्तीर्णांक जो है 210 था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आप देख पा रहे हैं ये जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर में जो है पूछा गया है 2020 में 19 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न यहां पर जो है फिर वही दोबारा पूछा है क्या, जो अभी हम लोग जस्ट पीछे किए हैं। यहां पर देख रहे हैं जो 85% अभी हम लोग जस्ट किए हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जो है 2019 में पूछा है और ये प्रश्न जो है 2018 में 27 तारीख को पूछा है और ये भी जो है 27 तारीख को। हमें लग रहा है कि ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहां पर जो है 27/1/2019 और यहां पर भी जो है 27/1/2018, लेकिन यहां पर सेकंड शिफ्ट है क्या,
सेकंड शिफ्ट और इसमें सेकंड शिफ्ट। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है कि हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है 27/1/2019 है, हो सकता है 18 को 19 कर दिया हो, क्योंकि एक ही शिफ्ट एक ही डेट, ऐसा नहीं हो सकता है। 2018 है, बस इतना ही का फर्क है, ठीक है ना, 2018 है, लेकिन यहां पर जो है 2019 कर दिया है। बाकी सेकेंड शिफ्ट 27/1, एक ही प्रश्न रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों शायद ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था और ये आपका समाप्त हुआ। तो यदि आप सभी लोगों को जो है ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।